हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आपकी आ गई है और जो भी यूपीएसआई की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो कल आपकी जो है एक पीडीएफ आपकी जो आपने देखी होगी 14 MB की, लगभग 36 पेज की है और उस पीडीएफ में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। क्या है मामला, क्या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, मैं उसी पीडीएफ को पूरा संक्षेप में बताऊंगा और कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है, क्या है, मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं बताऊंगा। मैं जो चीज़ पीडीएफ में निकली और जो खास बात है वो मैं पूरी आपको बताऊंगा, पूरी पीडीएफ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। तो जैसा आपने देखा होगा, जो पीडीएफ है वो आपकी स्टार्ट है। वो आपकी जो पीडीएफ है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तो ये आपकी यहाँ से है, उसकी सब चीज़ें हैं। उसके बाद उसमें लिखा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती 2025। ठीक, इस तरीके से आपकी पीडीएफ निकली है। उसके बाद इसमें कई पद निकले हैं, चाहे वो पीसी के भी हैं और सशस्त्र पुलिस के भी हैं और नागरिक पुलिस के भी हैं। तो मैं सब आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप देखिएगा, जो आपका सबसे पहले है एक जो पद है जो निकला है वो आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकला है कि जैसे अनारक्षित और EWS, ये सब आप अपना देखिएगा। और इसमें जो आपको टोटल पद है वो 4242 है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, तो ये आप कोई भी भर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और दूसरा है खा नंबर, प्लाटून कमांडर PAC एवं उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पदों का श्रेणीवार। तो इसमें ये आपके PAC के में जो प्लाटून कमांडर होता है, जैसे कि जिस पद पे मैं हूँ, ठीक है, ये आपके उसके लिए निकला और ये केवल पुरुष के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ आपके सशस्त्र पुलिस में भी मांगे जाएंगे। ठीक है, उसके ये खा नंबर है। और इसमें जो पद है आपके वो 135 है लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके 135 पद है। ठीक, उसके बाद गा नंबर आप देखो, प्लाटून कमांडर एवं उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। देखो, और भी फोर्सेस होती हैं, जैसे आप देखा होगा, आपने मेट्रो में आप जाते होंगे तो आपको एक अलग फोर्स दिखती है, वो यूपीएसएसएफ होती है। और होती है जैसे CM सिक्योरिटी वाली होती है और PRO, इस टाइप की तमाम होती हैं जो जो प्लाटून कमांडर मतलब PAC के ही से ही मांगे जाते हैं, प्लाटून कमांडर की ही मांग होती है, उन्हीं की होती है। तो ये वो पद है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। तो ये का खा गा आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाती है घा नंबर, जो महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस PC के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके टोटल 106 है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका पहली बार हो रहा है कि आपका ये PC मतलब महिला बटालियन, तो ये आपको पहली बार हो रहा है कि आपके महिला बटालियन में पीसी की मांग हुई है। जैसे कि मैं प्लाटून कमांडर मेल में हूँ, ऐसे फीमेल प्लाटून कमांडर मांगी गई हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये बहुत अच्छा पद होता है, तो इसको आप जरूर भरिएगा। और जिन मेरी बहनों को आगे की तैयारी करनी है या जिनको थोड़ा आराम चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है, आप जरूर इसको भरिएगा। इसमें कोई भी मतलब झिझक मत पालिएगा। जिनको अपना आराम चाहिए, जिनको थोड़ा अपना ज़्यादा से अच्छी सेवा करनी है, थाने में रहना, तो वो अपना आपका उसमें सिविल में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा है। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद आप आ जाइए कि आवेदन की समय सारणी। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि ऑनलाइन की जो ये है ये आपकी स्टार्ट हो गई है। फॉर्म भरने की तारीख 12/8/2025 से और उसके लास्ट जो है 11/9/2025 है। तो मतलब आपके पास 30 दिन के आसपास लगभग इसमें टाइम है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी आप बढ़िया है, इस आराम से 1 महीने है। लेकिन हाँ, पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, OTR आप जरूर भर लीजिएगा। OTR भरने के बाद, OTR मतलब आज ही कल में आप तुरंत भर दीजिए और इस फॉर्म को भी आप तुरंत ही भर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा लास्ट में भर लूँगा या ऐसा कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि अगर लास्ट में भरेंगे हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है आप फॉर्म ना भर पाओ, तो आपको बड़ा दिक्कत होगी। तो इस वजह से मेरा मतलब है कि आप फॉर्म सारे जो फॉर्म चूज़ किए हैं, इसका हो चाहे OTR का हो, आप सब भर दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद जो शुल्क जमा करनी तिथि वो भी आपको वही अंदर ही उसी में सेम है। और जमा का शुल्क की जो समायोजन तिथि वो भी आपको सेम। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, इसमें आपको बताइए। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए आगे। हाँ, जैसे हमने लिखा है एक चीज़ और, अभ्यर्थी का आवेदन करने से पूर्व OTR। तो भाई OTR के लिए मैंने बता दिया, OTR तो आपको करना ही पड़ेगा। OTR में आपको ये एक पहली बार ऐसा हुआ है और आपको OTR को भरना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बाकी आपकी आ जाती है आवेदन शुल्क। तो इस आवेदन शुल्क में अगर आप देखोगे तो जो जनरल है, EWS है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC है, तो उसके लिए 500 रुपये है। और SC ST के लिए है आपका 400 रुपये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है।
और राष्ट्रीयता में आपको पता ही इंडियन होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता है। उसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें शैक्षिक अर्हता हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें बीएससी सॉरी ग्रेजुएशन वाला ही होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा अपीयरिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, अपीयरिंग वाला इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल परेशान न होइएगा कि अपीयरिंग वाला, तो इसके लिए अपीयरिंग वाला जो है कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। आप अगर पूरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही आप ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे इसमें आपकी मांगी गई है कि डोइक द्वारा और नेल द्वारा आपका ओ लेवल, ठीक है, ओ लेवल ये स्टेप ये मांगा गया। तो देखो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने भी किया था, मैंने भी लगाया था। लेकिन एक चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए वैकेंसी फुल हो गई है और आपके लास्ट में कुछ लोग बचे हैं, मतलब ये 2 लोग मान लीजिए बचे हैं, और उनमें अगर ऑप्शन लेना जाए कि मान लीजिए उसके नंबर और आपके नंबर बराबर हैं, तो हो सकता है वो आपको ले लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा डिग्री अच्छी है, मतलब आपके पास ये डिप्लोमा है इसलिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन, तो आपको जो भी, मेरा मतलब तो ये होता है जब फॉर्म भरिए तो जो भी आपके पास सब लगा दीजिए, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो उससे आपको घाटा नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है तो घाटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन होता है। और आयु जो है वो आपकी जो उसके हिसाब से जैसे जो मांगी गई वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिर आपको जो ऑप्शन आता है वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और महिला तथा बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी पदों के लिए, जिसमें दिया है कि 1/7/2025 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त करना है, मतलब 21 से 28 आपकी जो एज मांगी गई है पीसी के लिए, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर आगे और आप देख लीजिएगा प्लाटून कमांडर पीएससी, इसमें भी यही सब चीज़ें हैं, तो सेम है, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट आपको नहीं है, ठीक है। अब एज की बात आती है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एज का क्या मामला, तो एज का मामला जो आपका है वो है कि जनरल वालों को लगभग 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो और जो अनुसूचित जाति मतलब एससी वाले जो होते हैं उनको लगभग 5 वर्ष की छूट है, और अनुसूचित जनजाति जो एसटी वाले होते हैं उनको भी लगभग 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी आपकी जो इसमें टाइम डेट दी है कब से कब तक, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये ऑप्शन ये है। उसके बाद और आज आगे आ जाएंगे ऑप्शन में। तो अब जैसे इसमें दिया पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष छूट, ये तो अपना थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसको आपको अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक, इनको जानते हो आप, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, इनको भी क्या होता है कि काफ़ी वरीयता मिलती है, ठीक है। तो इनको छूट काफ़ी अच्छी मिलती है, तो अपना आप देख लीजिएगा, ठीक है इसको। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विवाह की स्थिति में ये ध्यान रखिएगा, सरकारी जॉब जो होती है उसमें 1 से ज़्यादा पत्नियां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो आपको ऑप्शन दिया वो अपना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे। और शारीरिक स्वस्थता, तो उसमें ये है कि आप अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं आप कटे पटे ना हो, कि जैसे आपका मान लीजिए कोई भी चीज़ जैसे विकलांगता जो होती है, दिव्यांगता होती है, उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका हाथ पैर सही होना चाहिए, कोई उंगली आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया बाकी वैसे ही है जैसे, और इसमें जो भी जितने पद हैं जैसे भी हों, भले नाम उनके अलग अलग, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया वो सेम ही होगी, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लिखित परीक्षा बिल्कुल सेम है, और जो लोग कहते हैं पैटर्न चेंज होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे होता है। 4 सेक्शन है, और आपको बस ये है कि जो आपकी मूल विधि सब थी, और जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी थी, उसी जगह आपको बीएनएस एनएस ये सब आ गई है, तो आप उसको कोई बात नहीं देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा हुआ ना बनाइएगा। जो आप लोग बीएनएस और मूल विधि ये सब चक्करों में ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 5 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी आप यही पढ़ जरूर लीजिएगा, बाकी और भी चीज़ों पर भी फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाकी आपको पता ही है कि इसमें 50% लगभग आपको जो है मार्क्स लाने होते हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ठीक है, टोटल में मतलब 50% लाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर 400 नंबर का पेपर है आपका, तो कम से कम 200 प्लस आपको लाने हैं। बाकी जो आपका सेक्शन वाइज होता है उसमें आपको 35% के हिसाब से लाना होता है। एक लगभग उसमें 14 या 15 लगभग आपको नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। अपना देख लीजिएगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी सब वही है जैसे पहले चल रहा था वैसा ही है। और जो आपका जो पेपर है वो आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 2 घंटे का होगा, लगभग 120 मिनट का 2 घंटे का, और लगभग 160 क्वेश्चन इसमें होंगे। और ठीक है, बाकी वही आपका ऑनलाइन ही पेपर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ये चीज़ है कि अगर शारीरिक मानक परीक्षण देख लें तो मैंने बताया है कि जो पुरुष होते हैं वो 168 मांगा जाता है, और महिला होते हैं वो लगभग 152। तो पुरुष में यही है, सीना आपका होना चाहिए कि लगभग 79 सेंटीमीटर सीना, और फुला के 84 सेंटीमीटर, तो ये आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा हाँ, फुलाना अनिवार्य है, और आपका सीना जो है फूलना मतलब जरूरी है, ठीक। और महिलाओं में सीने वाली कोई बात नहीं होती है, बस ये उनकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर हो, और बाकी जो एसटी वाली होती है उनको 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और अच्छा हाँ, एक चीज़ देखिए, पुरुष में जो अगर एसटी हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा मौका है। और अब आपकी शारीरिक शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो आपकी है यही कि आपको लगभग 4.8 किलोमीटर दौड़ने हैं 28 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका पुरुष के लिए, और 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में, ये आपकी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई छूट नहीं है, आपको रनिंग पास करनी होगी। इसमें ये नहीं है कि आप अगर पहले आ जाते हैं या बाद में आते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इसको रनिंग को क्वालिफाई करना है, ठीक है। इस कैसे भी आपको क्या है, रनिंग को क्वालिफाई करना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा, ठीक है। क्योंकि और फोर्सेस में इसका भी मार्क्स होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस क्या है, क्वालिफाई करना, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रनिंग के अलावा इसमें और कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बस यही होता है। इसके बाद जो मेडिकल होता है वो आपको लास्ट में होता है, जब आपको फाइनल लिस्ट आया था तो उसको तो आपको बहुत बात है, प्रोसेस है। तो अभी फिलहाल आपका क्या है, रनिंग पे भी आपको फोकस रखना पड़ेगा अपना, ठीक है। बाकी आपका जो है वही सब बताया, इसमें साइन और फोटो का मैंने बताया। फोटो जो है आपकी अपनी लेटेस्ट जो हो इस समय की वो डालिएगा और उसकी कॉपी जरूर रख लीजिएगा। और बाकी आपका जो क्या कहते हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, मतलब चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो, और ये सब चीज़ें, तो ये सब भी आपको जो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा जो निवास प्रमाण पत्र है वो आप अपना ओरिजिनल, मतलब अभी हाल में, अगर आपको पुराना है, लगभग 3 साल से पुराना है, तो आप उसको अभी तुरंत तत्काल बनवा लीजिएगा, ठीक है। और चाहे जाति प्रमाण पत्र भी है वो, उसका भी 3 साल की वैलिडिटी अब दे दी गई है, तो आप उसको भी आप क्या है कि नया रिन्यू करा लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये सब काम आप बात के लिए मत सोचिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है चल जाएगा, लेकिन वहाँ जाके फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना, तो इसलिए आप थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा हिसाब से आप अभी से एक निवास प्रमाण पत्र ये और ये सब चीज़ें, और ये ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा। एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कि जो आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड में जो फ़ोटो आपकी लगी है, वो फ़ोटो आप जो फॉर्म भरिए उस फ़ोटो को ही उसमें आप अपना करवा दीजिए, मतलब उसमें एडिट करा के अपना आप कैफे CSC सेंटर जाइएगा, वहाँ करवा लीजिएगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें फेस ऐसी की थी, ठीक है, कि मेरे आधार कार्ड पे जो फ़ोटो थी वो बहुत पुरानी लगी थी, मैंने अभी भी चेंज नहीं कराई, मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं अभी भी नहीं चेंज करा पाया उसको। और फिर वो जो फ़ोटो मेरी वैसी पहले की और अब की जो उस टाइम की फ़ोटो थी उसमें बहुत अंतर आ था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो ये कि थोड़ा सा देखिए, वो जो लोग बैठे होते हैं वो भी अपनी जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा करना आप उनका काम रहता है, तो आपको फिर दिक्कत होने हो, इससे अच्छा है कि मैंने पहले से आपको इसलिए बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म आप भर लीजिएगा, फॉर्म भरने में और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको पता ही है, बाकी इतने लोग जो पहली बार होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, जो फॉर्म अदर वैकेंसियों की तैयारी कर रहे होते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक यहाँ 5.9 वाला जो ऑप्शन है उसमें है पदों की वरीयता का चयन। अभ्यर्थी द्वारा उप निरीक्षक और समकक्ष पदों हेतु विकल्पों में से उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में ही वरीयता का चयन करना होगा, ठीक है। जैसे अगर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे तो पहले आपको अगर भरना होगा तो आप पहले उप निरीक्षक भरेंगे, नागरिक पुलिस, फिर दूसरा जो होगा PC के लिए, मतलब प्लाटून कमांडर, ठीक है। और फिर जो तीसरा होगा प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, ठीक है। तो ये 3 तरीके का आपको वरीयता दिया पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये भरना पड़ेगा, दूसरा ये भरना, मतलब अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको A नंबर सिविल पुलिस मिल जाएगी, और मार्क्स कुछ कम होंगे तो आपको PC मिल जाएगा। और तीसरा होगा तो जो विशेष सुरक्षा बल के लिए और जो PC मांगे हुए, मतलब चाहे UPSF है, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सेम ये महिला के लिए, ये पहला आपको नागरिक पुलिस है, फिर उसके बाद ये, तो ये भी आपका मार्क्स, मतलब अगर आपको बहुत अच्छे नंबर है तो आप महिलाओं को पहले सिविल पुलिस के दरोगा, मतलब जो होते हैं वो मिल जाएगी पद, और वरना आपको PC। तो देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अपने वरीयता के, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, अगर जिसको आराम चाहिए थोड़ा सा, मतलब अच्छी जो, मतलब जिसको आगे पढ़ाई करनी, तो PSC में PC के पद भर सकता है, ठीक है। बहुत आराम की जॉब होती है, मैं खुद हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। और महिलाओं के लिए भी मैं कह रहा हूँ, उसमें पहली बार है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, ये PC की जॉब थोड़ा होती है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिएगा। तो इसमें सब वही प्रारूप है, पहले आप फिलहाल फॉर्म भरिए, फिर आगे और आपको जानकारी दे दी जाएगी, एक ही दिन में जानकारी सारी देने से कोई मतलब नहीं। बाकी फॉर्म है कैसे क्या है आपको, और ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको जो कांस्टेबल में एक बवाल चल रहा था कि जो पद खाली रह गए हैं उसके लिए क्या दूसरी कोई लिस्ट निकलेगी। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूँगा, कोई वैकेंसी होती है जल्दी ऐसी लिस्ट निकलती नहीं है, हम लोग बस अपनी आश्वासन हमको दे दिया जाता है कि हाँ निकलेगी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि UPSI में भी पहले जो हमारी वैकेंसी थी 9,500 वाली, उसमें भी ये बवाल चल रहा था कि क्या आगे जाके कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाई जो ये होता है एक ही बार में हो जाता है, एक ही बार में आप तैयारी कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग की वैकेंसी थी उसमें भी बहुत काफ़ी केस वेस हुआ था, और काफ़ी कोर्ट वोट में लोगों ने वो किया था, तो
जो डेट फाइल की थी। तो ये है, तो कोशिश करिए कि एक ही बार में आप मैदान मान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यार, वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आई। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी को पूरा होते हुए कोई उम्मीद नहीं कि वैकेंसी कब आए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर ये फॉर्म तो भर लिया है, इसका एग्ज़ाम कब है। तो भाई आप परेशान होना है, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आपको 2-3-4 महीने में आपको आपके एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप ये मत सोचिए, आप उस एग्ज़ाम की डेट के भरोसे न रहिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो अपने सिलेबस को अपना क्या कहते हैं, रिवीजन करते रहिए, एसटी देते रहिए। जो मान लीजिए हो सकता है तो नए, बिल्कुल नए टाइप के आए हो कि अब चलो जब आए, जो ये सोच के बैठे थे कि जब आएगी वैकेंसी तब मैं पढ़ूंगा, तो उनके लिए भी ठीक है। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो ठीक है, अपना तैयारी करिएगा। बाकी तो कुछ कहने को कहा नहीं जा सकता। बाकी एसटी आप देते रहिए, ये करते और अपना रिवीजन करते रहिए। दूसरा ये है कि जो फिजिकल में कमज़ोर हैं उनके लिए भाई बहुत अच्छा मौका है। आप तैयारी, अभी आपको टाइम मिल जाएगा, आज ही से आप अपना रनिंग, अपना और डाइट वाइट, जो मैंने पहले अपना एक वीडियो मैं बता चुका हूँ वीडियो में, तो उसको आप देख के अपना समझ लीजिएगा। मैं मतलब आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। वीडियो का तो ये अलग माहौल रहता है। तो आप क्या है कि आप अपनी तैयारी जो है अपना रिटर्न की और फिजिकल दोनों आप में लेके चलिए, ठीक है। मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं फिजिकल को भी आप कमज़ोर मत हल्के मत लीजिएगा। उसमें भी बहुत से लोग बाहर होते हैं, खासकर महिलाएं। तो मैं बता रहा हूँ, महिलाओं जो मेरी बहनें हैं उनको मैं यही बोल रहा हूँ कि वो अपनी जो फिजिकल तैयारी है उसको बहुत अच्छे से रखिएगा, ठीक है। और उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही में आप ये मत सोचिएगा जब मेरा पेपर निकल जाए तब मैं रनिंग करूँगा, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरिए, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, कैफे जाकर भरवा लीजिएगा। अगर आप पहले से कई वैकेंसी फॉर्म भर चुके हैं तो आप भर लीजिए, क्योंकि जब मैंने अपना पेपर दिया था तो मैंने अपने ही लैपटॉप में खुद से ही फॉर्म भरा था, ठीक है। तो आप क्या है कि आप अगर आपको दिक्कत हो तो आप कैफे में भरवा लीजिएगा, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और ठीक है। और दूसरा ये है कि ये भी ध्यान रखिएगा जो फ़ोटो आप लगाइएगा, ठीक है, वो अपनी हाल की हो, फ़ोटो ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बताऊँ कि मेरे जो पहली फ़ोटोज़ में मेरे बाल अच्छे थे, अब मेरे बाल क्या है थोड़ा झड़ लग गए। तो क्या है, अगर मैं अब कोई फ़ोटो ऐसे लगाऊँ तो ऐसे समस्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं पेपर के लिए गया तो मैंने बाल अपने बहुत छोटे करा दिए। तो जो पहले फ़ोटोज़ में बाल बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। तो छोटे थे तो थोड़ा सा डाउट वाला हो जाता है ना कि बालों पूछताछ होती तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़ा सा अपनी फ़ोटो लेटेस्ट वाली ही लगाइएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, आप अपना फॉर्म भरिए। और हो सकता है ये वीडियो आज बहुत लंबा हो गया होगा, वैसे लंबा और भी हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट चीज़ें जो मतलब आपकी ज़रूरी वाली है वो आपको बताइए। बाकी बुक्स के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। और अब अपना ये कि बुक्स का तो ये है मामला कि आप अपना ठीक है पढ़ते रहिए, जैसे आप जहाँ अभी तक तैयारी कर रहे हैं अपना करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। सब बुक्स सेम होती है, सब कुछ ठीक है, बस कुछ ऊपर नीचे होता है। और मैंने ठीक है। और बाकी उम्मीद है कि आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, आप हमसे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं, आप फेसबुक भी बहुत एक दो लोग कुछ हमसे ऐड हो गए हैं। और बाकी आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।